का मेरे चैनल स्टडी विद अर्पित सदरपुर में स्वागत है। सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको नए वीडियो के बारे में जानकारी मिलती रहेगी। तो चलिए आज हम लोग जो है मुख्य फसलें जो भारत की हैं वो किस किस प्रकार की होती हैं वो आज हम लोग पढ़ते हैं। तो भारत की जो मुख्य फसलें होती हैं वो मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं। जैसे एक प्रकार की हम लोग खाद्यान्न की फसलें बोते हैं, दूसरी हम लोग पेय उपजें जो होती पेय प्रकार की फसलें बोते हैं, तीसरी हो गई औद्योगिक उपज, मतलब जो उद्योग के काम आती हैं वो औद्योगिक उपजें हो गई। प्लस खाद्यान्न में हमारी जो है चावल, गेहूँ, ज्वार, बाजरा, मक्का, जौ और दाल इत्यादि आती हैं। और उधर पेय उपज में चाय और कहवा ये आ गई। औद्योगिक उपजें जो होती हैं वो उद्योग में काम आती हैं कच्चे माल के रूप में। जैसे हो गई रेशेदार फसलें। रेशेदार फसलें कौन होती हैं? जैसे कपास और पटसन, गन्ना, रबड़, तंबाकू, तिलहन, ये सब जो है आती हैं औद्योगिक उपजें, जो कच्चे माल के रूप में उद्योग में प्रयोग की जाती हैं। तो इसमें जो खाद्यान्न में पहली उपज है चावल। तो चावल क्या होता है और इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि ये किस प्रकार बोई जाती है और ये विश्व में कौन सा स्थान रखती है। तो जो चावल है, जो चीन का पहला स्थान है चावल के उत्पादन में, और भारत का चीन के बाद जो है दूसरा स्थान है। मतलब भारत जो है विश्व का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश है। किसके बाद? चीन के बाद, मतलब दूसरा स्थान है भारत का। और उधर चावल भारत में विश्व का 21% चावल जो है भारत में होता है। और फिर उसके बाद है भारत की कुल कृषिय भूमि के 23% भाग पर चावल बोया जाता है। मतलब भारत की जो कृषि के योग्य भूमि है उसका 23% भाग चावल बोया जाता है उस पर। और 150 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले इलाकों में चावल लोगों का मुख्य आहार है। मतलब जहाँ 150 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, वार्षिक वर्षा, वहाँ पे चावल ज़्यादा होता है, जिससे उन लोगों का वो मुख्य आहार हो गया है। और फिर उसके बाद इसकी तापमान की क्या डिमांड रहती है। तापमान क्या होना चाहिए, चावल बोते समय क्या होना चाहिए, बढ़ते समय क्या होना चाहिए, पकते समय क्या होना चाहिए, ये आपको तापमान में बहुत ही ज़रूरी ध्यान रखना है कि बोते समय तापमान क्या होना चाहिए। नॉर्मली जो है 21 डिग्री सेंटीग्रेड बोते समय उसका तापमान होना चाहिए। बढ़ते समय तापमान हमको आवश्यकता होती है 24 डिग्री सेंटीग्रेड, और वहीं पकते समय तापमान की आवश्यकता होती है 27 डिग्री सेंटीग्रेड। और इसके लिए वर्षा होनी चाहिए 125 से 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होनी चाहिए। और जहाँ पे वर्षा नहीं होती है ज़्यादा, वहाँ पे चावल जो है नहरों के द्वारा सिंचाई से किया जाता है। लेकिन जहाँ पे वर्षा होती है वहाँ पे सबसे अधिक चावल का उत्पादन किया जाता है। मिट्टी किस प्रकार की होनी चाहिए? मिट्टी होनी चाहिए चीका युक्त दोमट मिट्टी होनी चाहिए या जलोढ़ मिट्टी। इन दोनों ही मिट्टियों में चावल की फसल जो है बहुत ही अच्छी होती है और उसका संवर्धन बहुत अच्छा होता है। और अक्षांशों के अनुसार, ये जो मैं इम्पोर्टेंस चीज़ें ही बता रहा हूँ और फैक्ट है, ये एग्जाम में अक्सर ही पूछे जाते हैं कि अक्षांशों के अनुसार उष्ण कटिबंध क्षेत्र होते हैं, जो शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र होते हैं, ये अक्षांशों के अनुसार होते हैं। जब उष्ण कटिबंध क्षेत्र में चावल की फसल बोई जाती है तो उसे एडिका यानी इंडिका, और दूसरी शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र में जब चावल की फसल बोई जाती है तो उसको जेपोनिका कहते हैं। ये चावल की बारे में है। और इधर चावल उत्पादन की दृष्टि से जो है, चावल का जो क्रम है कि उत्पादन की दृष्टि से कौन सा राज्य पहले है, दूसरे है, तीसरे, ये एग्जामों में पूछा जाता है कि उत्पादन की दृष्टि से पहला स्थान, दूसरा स्थान या तीसरा स्थान पूछ लिया जाता है। तो उत्पादन की दृष्टि से राज्यों का क्रम है, पहला स्थान पश्चिम बंगाल का है, दूसरा स्थान उत्तर प्रदेश का है और तीसरा स्थान आंध्र प्रदेश का है। ये क्रम पूछा जाता है और मैचिंग भी पूछ लिया जाता है। तो आप लोग इसको ध्यान से पढ़ें और समझें। उम्मीद है कि आपको ये चावल के बारे में जो मैं वीडियो बनाया हूँ उसको समझ में आया होगा। आगे जो खाद्यान्न फसलें बची हुई हैं उनके बारे में वीडियो बनाऊँगा, और आप लोग ऐसे ही हमारे साथ पढ़ते रहिए, जुड़ते रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, जिससे जो है नए वीडियो और भी अच्छे बना के मैं आपके लिए डालूँ और आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी हूँ। धन्यवाद।